बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बॉडी की किसी एक पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। हमने ये देखा था कि इट इज़ दी वर्क डन टू टेक अ बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिट पॉइंट, और इन्फिनिट पॉइंट को हमने इस तरह कहा था कि ये वो पॉइंट होगा दैट इज़ जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी हम ग्रेविटी से बाहर ले जाने के लिए किसी बॉडी पर जितना वर्क करते हैं वो उस पॉइंट पर उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाता है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज -gmm/r। तो नेगेटिव साइन ये जाहिर करता है जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ gmm/r कम होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इट मीन्स कि जब वो जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यानी जब उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, तो जिसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एस्केप वेलोसिटी का आइडिया पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी का आइडिया क्या है? फ़र्ज़ करें कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। अगर हम थोड़ी वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो उस सूरत में ये यहाँ से वापस आ गया। अब मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ तो ये और बुलंदी तक गया। अब मैं वेलोसिटी को अगर बढ़ाता जाऊँ और मैं इस काबिल हूँ कि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी इनिशियल दे दूँ इसको कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मैंने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दी कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क कर सके, या हम इस तरह कह लें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो हम उसको उस इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी correspond to initial kinetic energy gained by the body which carries it to the infinite point। और infinite point जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि it is a point just out of the gravitational field from the surface of the earth। कि ये अर्थ सरफेस से अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करें विद इनिशियल वेलोसिटी और वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर चला जाए, तो उस सूरत में हम उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में एक काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं बॉडी को और वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और अगर हम एज्यूम कर लें कि एक सरफेस ऑफ द अर्थ है यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करना है, इस वक्त इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे gmm/r के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। लेट्स सपोज कि यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अब जब बॉडी इस ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर जाएगा तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब अल्टीमेटली यहाँ पे हमने उसको दी थी काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये जो काइनेटिक एनर्जी हम देंगे यहाँ पे वो 1/2 mv एस्केप स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ पे v एस्केप असल में वो एस्केप वेलोसिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग ये काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी होगी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा कर रही है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क डन होगा वो उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन वो हमारे पास चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे चूँकि फाइनल हमारे पास ज़ीरो है, माइनस इनिशियल की वैल्यू -gmm/r के बराबर है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास वर्क डन वो किसके बराबर आ जाएगा?
Gm/r विद पॉजिटिव साइन। इसका मतलब हमें कम से कम इतना वर्क करना पड़ेगा टू मेक दिस बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए हमें कम से कम इतना वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हम इस पर कर रहे हैं बाय गिविंग दी काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर होनी चाहिए? 1/2 mv एस्केप स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। शुड बी इक्वल टू Gm/r। अब यहां से अगर देखा जाए तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v एस्केप का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2Gm/r। अल्टीमेटली यहां से v एस्केप स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm/r के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें g की वैल्यू, m की वैल्यू और r की वैल्यू का पता हो, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उस सूरत में हम एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसके वेट के बराबर भी होती है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास वेट अगर mg है और बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये Gm/r² के बराबर भी हो सकती है, तो उस सूरत में भी इस तरीके से। और अगर हम इसको वैल्यू G1r इधर ले हैं तो ये Gm/r रह जाएगा इस तरफ, एक r हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये Gm/r लिखने का मकसद ये था कि यहाँ पे Gm/r आ रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2Gr√। इसका मतलब अब हमें दो कांस्टेंट्स की जरूरत पेश आ रही है कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से एक बॉडी को g और r दोनों को वैल्यूज पुट करने के बाद एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकंड बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बॉडी को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, यानी बॉडी का मास जितना भी है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तो उस सूरत में ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं टू ओवरकम द ग्रेविटी वी नीड एटलीस्ट 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये था हमारे पास कि एस्केप वेलोसिटी असल में वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ हम बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रखनी है कि हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसके हम कोई फ्यूल नहीं दे रहे, इसलिए इस बात पे परेशान नहीं होना कि रॉकेट की वेलोसिटी तो इतनी होती नहीं है, फिर वो ग्रेविटी से बाहर कैसे जा सकता है। तो वो ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए जो अगर यूज़ कर रहा है वो फ्यूल यूज़ कर रहा होता है कंटिन्यूस, लेकिन ये वेलोसिटी असल में 11 किलोमीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी हाई वेलोसिटी, ये असल में उस वक्त हम कहेंगे जब हम उसको जिस तरह एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको हम थ्रो कर दें इस वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ, तो वो ग्रेविटी से बाहर जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट यूजिंग दी फ्यूल। लेकिन अगर आप एक रॉकेट की बात कर रहे होंगे तो वो वहाँ पे रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल कर रहा होता है, वो मुसलसल उसका इंजन वर्क कर रहा होता है, इसलिए उसको इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके साथ साथ अपनी वेलोसिटी को मेनटेन कर सकता है और वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता रहता है। होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।